इस जगह का नाम बोला जाता है सारनाथ। सार का अर्थ होता है उपदेश और नाथ का अर्थ होता है भगवान। ये भगवान बुद्धा का तीसरा प्लेस सारनाथ है, जहाँ से आपका बुद्धिज्म पूरे विश्व में स्टार्ट हुआ था। और ऐसे और सामने देखिए आप लोग ये बुद्ध की 4 प्रतिमाएं देख रहे हैं। ये चारों प्रतिमाएं किसका है? सब बुद्ध का है, बट इसको अलग अलग मुद्राओं में बनाया गया। तो बुद्ध की मुद्राएं ही सबसे विशेष माना जाता है। तो सबसे बैक साइड जो स्टेचू आप देख रहे हैं, जिसमें दीदी बुद्धा का लेफ्ट हैंड ऐसे, राइट हैंड ऐसे है, इसको बोला जाता है मेडिटेशन पोर्शन, ध्यान मुद्रा। इसी मुद्रा भगवान बुद्धा ने 7 ईयर्स तक अपना मेडिटेशन किए बोध गया बिहार में, उसी पीपल ब्रिज के नीचे। जो सेंटर वाला ऐसा प्रतिमा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आशीर्वाद मुद्रा। सुजाता नाम की एक लड़की ने भगवान बुद्ध को बोध गया में खीर खिलाया था, तो भगवान बुद्धा उस समय मौन किए हुए, तो मुंह से नहीं बोले, उस लेडीज को उस मुद्रा में आशीर्वाद दिए। दोनों साइड जो प्रतिमा आप ऐसा देख रहे हैं, इसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। जब भगवान बुद्धा अपने 5 शिष्यों को बौद्ध धर्म का पहला उपदेश दिए थे, इसी मुद्रा में बैठ के दिए थे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे खड़े हो जाइए, आप लोगों का एक ग्रुप का फोटो दिखाओ। सामने देखिए आप बोला जाता है पैगोडा। ये बुद्धा का सारनाथ का सबसे मेन टेम्पल है, और इस टेम्पल का नाम होता है मूलगंध कुटी विहार। मूलगंध कुटी विहार इस टेम्पल का नाम है, जो 1964 में 1964 में इसको यहाँ पे थाईलैंड कंट्री द्वारा इस टेम्पल को बनाया गया है। थाईलैंड ने बनाया थी। और इस टेम्पल में विशेष क्या है कि इसको सारनाथ का मेन टेम्पल बोला जाता है। ये टेम्पल आपका 2 पार्ट में है। एक आगे का पोजीशन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी चलेंगे। ये टेम्पल देखिए हम लोग का प्रतिदिन ओपन किया जाता है। जस्ट इसके बैक का जो क्लोज डोर देख रहे हैं दीदी आप लोग, ये टेम्पल अंदर ग्राउंड में है। ये केवल साल में एक ही बार ओपन किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। आप लोग दलाई लामा का नाम सुना है? देखिए हमारे यहाँ सारनाथ में एक बार दलाई लामा आते हैं, उन्हीं को कहते हैं। पीछे का टेम्पल साल में केवल एक बार ओपन किया जाता है। इसमें एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, वो प्रतिमा है अष्ट धातु का। उसको साल में एक बार ओपन करते हैं। ओपन करके उसको ऊँट घोड़े हाथी पर सजा के बुद्धा के प्रचार के लिए इसको 25 किलोमीटर विलेज में राउंड कराते हैं। जैसे हम हिंदू लोग अपना साल में कोई एक बार फेस्टिवल मनाते हैं, होली, दिवाली, काली पूजा, दुर्गा पूजा, तो ऐसे बुद्धिस्ट लोग भी साल में अपना एक बार फेस्टिवल मनाते हैं। तो दीदी इस फेस्टिवल में सामने सुनने के लिए इतना बुद्धिस्ट लोग आते कहाँ से हैं? जैसे आपको पता होगा, जो चाइना वाले ने तिब्बत लोग को वहाँ से प्रताड़ित करके निकाल दिया, तो दलाई लामा मोदी जी ने हम लोग का जमीन लेकर देखिए उनको गाँव दिया। सामने ग्रेट का गेट देख रहे हैं आप लोग ना, इसके पीछे पूरा तिब्बत कॉलोनी, जहाँ पे 5000 बुद्धिस्ट वर्कर लोग रहते हैं। जैसे गाँव के अंदर कार्य क्या करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने तो रहने के लिए स्थान दे दिया, लेकिन कुछ करेंगे तब तो जीवन यापन होगा। अपने पैसे को गवर्नमेंट कितने दिन खिलाएगा? तो यहाँ पे इनको एक कार्य दिया गया है। जैसे आपको पता होगा, बनारस का 2 चित्र विश्व में बहुत फेमस है। एक होता है बनारस का पान, दूसरा होता है बनारस का सिल्क साड़ी। आज जो रियल बनारसी साड़ी हैंडलूम मेकिंग किया जाता है, तो सिटी में नहीं, हैंडलूम का यहीं पे बनता है। दीदी इनकी संस्था चलता है गवर्नमेंट का, बाईपुर बुद्धिस्ट संस्था है। आप लोग घूम लीजिए, बाहर में हम बता देंगे, आप जाके देख लीजिएगा वहाँ पे। वहाँ कैसे बनता है दिखाई जाता है, वहाँ परचेस भी कर सकते हैं। परचेस करेंगे तो आपको 18 महीने की गारंटी मिलता है। 25% गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पे डिस्काउंट भी दिया जाता है। ठीक है, वो ग्रैंड स्टोन है, उसके ऊपर ओरिजिनल पेंटिंग है, जिसका हाइट है 9 फीट 9.5 फुट की प्रतिमा है, एक ही स्टोन में। तो आइए इसका अर्थ है कि जब भगवान बुद्धा 7 ईयर्स तक अपना मेडिटेशन कर रहे थे, तो काफ़ी बारिश और तूफान आया। तो एक इसने इनको 7 डेज में प्रोटेक्ट किया था कि इनकी तपस्या जो है भंग न होने पाए। हाँ, 7 दिनों तक। इसलिए इनको विष्णु के 9वें अवतार भी बोलते हैं। और सामने एक बड़ा प्रतिमा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये बुद्ध का सारनाथ का इस समय सबसे बड़ा प्रतिमा बनाया गया। और उसके पहले जो सबसे बड़ा प्रतिमा था, वो प्रतिमा था अफगानिस्तान बाम्बिया। बट उधर के तालिबान वाले जो होते हैं बुद्धा को नहीं मानते, तो उसको 2001 में बम लगाए, बम लगा के प्रतिमा को पूरा ध्वस्त कर दिया। उसी का ये सेम कॉपी है, बट उसका हाइट इससे बिग था। उसका हाइट 103 फीट था, वो भी एक पत्थर में था कि पहाड़ को तोड़ के बनाया गया था। और इसका हाइट 80 फीट 9 इंच है, बट एक सिंगल स्टोन में नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई पहाड़ तो है नहीं। इसलिए इसको अलग अलग स्टोन को ला के ऐसे ब्लॉक देख रहे हैं, ऐसे ब्लॉक करके 843 स्टोन को कंबाइन करके बनाया गया। और ये बनाया कब गया है? 2001 को वहाँ तोड़े, तो 2002 में यहाँ पे काम लगा। और इसका उद्घाटन जिस दिन हुआ था, उस दिन का दिनांक था 16 मार्च 2011 को। थाईलैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर आके इसका उद्घाटन किया था। हाइट है 80 फीट 9 इंच। और ये बुद्ध की वॉकिंग मुद्रा में स्टेचू दर्शाया गया। बुद्ध का दाएं पर देखिए
वहाँ पे देखिए ध्यान से ऐसे मुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, वॉकिंग मुद्रा। हाइट 80 फीट का होता है। इसको बोलते हैं अशोक स्तंभ। ये अशोक स्तंभ हमारे कहाँ पे रहता है, फ्लैग में और करेंसी में, जो फ्लैग में रहता है और एक करेंसी में रहता है। तो भगवान बुद्धा के जीवन काल में जो जो घटनाएं घटा था उस आधार पर अशोका ने इसको सारनाथ में बनाया था। लेकिन ये अशोका द्वारा बनाया गया, आपका ओरिजिनल नहीं। जो ओरिजिनल था उसका हाइट 55 फीट था। तो हमें एक बोला कि यहाँ पे एक स्तूप है जहाँ से जब गवर्नमेंट ने खुदाई कराया तो काफ़ी हिस्सों में डिस्ट्रॉय मिला, तो उसको गवर्नमेंट ने म्यूजियम में रख दिया। बट आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे के दिन म्यूजियम साप्ताहिक बंदी होता है और उसमें कोई विशेष चीज़ भी नहीं था, इसी का सेम कॉपी था। वो तो पूरा डिस्ट्रॉय था और ये पूरा आपका सॉलिड है। अच्छा, भगवान बुद्ध के जीवन काल में ऐसे घटनाएं क्या घटा थी, इस आधार से अशोका ने इसको सारनाथ में बनाया था। जैसे इसमें नीचे लोटस उल्टा दिख रहे हैं आप लोगों को। जैसे भगवान बुद्धा ने अपने लाइफ के जो पहला 7 स्टेप चले थे फर्स्ट टाइम, तो उनके पैरों से 7 लोटस के फूल उगे थे। जब 80 साल की अवस्था में बुद्धा का देहांत हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, जो फूल ऐसे उगा था ऑटोमेटिक जमीन में हो गया। तो इसमें सबसे क्या दिखाया गया, नीचे लोटस उल्टा दिखाया गया। और इसमें देखेंगे बुद्ध के थ्रू 4 एनिमल को भी दिखाया गया है। पहला आप हाथी देखें, हाथी का प्रतीक होता है व्हाइट एलिफेंट। जब भगवान बुद्ध अपने माँ के गर्भावस्था थे तो उनकी माँ ने एक स्वप्न देखा कि एक सफ़ेद हाथी आया और इनको लोटस का फूल दिया। तो आपको पता है हमारे हिंदुज़म में जो सफ़ेद हाथी का सपना, इसको क्या बोलते हैं, एरावत, जो बहुत ही लकी सपना है। जैसे आप लोग कितनी अवस्था पे कभी सफ़ेद हाथी का सपना देखे हैं कोई भी? ये सपना सबको नहीं आता। और ऐसे इधर भगवान बुद्ध का बैल, तो भगवान बुद्ध का राशि था, और वृषभ राशि को बिलोंग करते थे। और उस साइड आपका हॉर्स है, दौड़ते हुए घोड़ा। जैसे घोड़ा पे मार के दौड़ पड़ता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखता जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न करे। ऐसे बुद्धा ने अपने जीवन काल में राजपाट छोड़े तो पीछे मुड़ के नहीं देखे जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किए थे। और इस साइड एक शेर है जो शाक वंश में बुद्ध का प्रतीक था, वो प्रतीक क्षत्रिय वंश का दर्शाया गया। तो 4 एनिमल को चारों दिशाओं में, हाथी, बैल, घोड़ा और शेर। और ऊपर में 4 लाइन दिखाए गए, देखने में 3 होते हैं, पीछे होते हैं। 4 लाइन था, 4 डायरेक्शन, मतलब पूरे विश्व में बुद्ध की चारों दिशाओं में प्रचार चले। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इसका प्रतीक ये होता है जो हमारे करेंसी में है। और उसी में झील भी है जिसको बोलते हैं अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ हमारे जो अशोक चक्र, इसको बोलते हैं अशोक स्तंभ, जो हमारे फ्लैग के बीच में होता है। हिंदू में 4 धाम यात्रा होता है, ऐसे बुद्धिस्ट लोगों में भी 4 धाम यात्रा है। फर्स्ट यात्रा होता है बुद्धा का लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी नेपाल जो स्थान है वहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ था। दूसरा स्थान होता है बुद्धा का बोध गया बिहार। बोध गया बिहार में बुद्धा ने 7 ईयर्स तक, 7 वर्षों तक अपना बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किए थे, एक पीपल वृक्ष के नीचे। और तीसरा प्लेस है सारनाथ, जहाँ पे आप लोग आया हुआ है। यहाँ पे बुद्धा ने अपने 5 शिष्य को, 5 डिसाइपल को बौद्ध धर्म का पहला उपदेश दिए थे। उनके 5 शिष्य जो थे ये जा जाके पूरे विश्व में बुद्धा का प्रचार किए थे। इसलिए कहिए जो बौद्धिज्म स्टार्ट हुआ है वो सारनाथ के इसी ऐतिहासिक जगह से हुआ है। चौथा प्लेस बुद्धा का होता है कुशीनगर। आप लोग कुशीनगर का नाम सुना है? कुशीनगर यूपी में आता है। सारनाथ टू कुशीनगर 220 किलोमीटर का स्थान है जहाँ पे बुद्धा ने 80 साल की अवस्था में अपने प्राण को त्यागे, महापरिनिर्वाण किए। ये तो देखिए दीदी बुद्धा के 4 मुख्य स्थान हो गया। लेकिन आपका सारनाथ का यहाँ पे जो सबसे मेन, सबसे प्राचीन प्लेस है, जो 2300 वर्ष पहले अशोक सम्राट द्वारा कलिंगा वार के बाद यहाँ पे बनाया गया था। तो यहाँ पे केवल 2 स्तूप मेन है। ऐसे तो टेम्पल यहाँ पे कम से कम 25 कंट्री का टेम्पल है, वर्मा, थाई, कोरिया, जापान, श्रीलंका, चाइना, बहुत सारे टेम्पल हैं। अगर आप पूरा सारनाथ घूमेंगे तो लगभग 2 से 3 दिन लग जाएगा, सारनाथ खत्म नहीं होगा, इतना बिग एरिया है। लेकिन सारनाथ के यहाँ पे जो सबसे मेन, सबसे प्राचीन प्लेस है, केवल आपका स्तूप मेन है। जैसे आपने रास्ते में आए होंगे तो सामने बहुत बिग स्तूपा देखा होगा ईंट का। देखिए वही वो मेन प्लेस है। जब बुद्धा सर्वप्रथम सारनाथ में आए थे तो जिस जगह पे बैठ के अपने 5 शिष्य को बौद्ध धर्म का पहला उपदेश दिए थे, तो उपदेश उसी स्थान पे ही बैठ के दिए थे। जब कलिंगा वार हुआ तो अशोका ने जब काफ़ी ब्लड देख लिया तो उसका माइंड क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। तो वो क्या किया कि भगवान बुद्धा का जहाँ जहाँ भी मेन स्थान था वहाँ जा जाके पूरे विश्व में 84,000 स्तूप को अशोका ने बनाया, जिसमें सारनाथ में 2 स्तूप बनाए। एक का नाम दिया चौखंडी स्तूपा, दूसरे का नाम दिया धम्मेक स्तूपा। तो सारनाथ का सबसे मेन स्थल आपका केवल स्तूप मेन है दीदी। लेकिन इस कैंपस में क्या विशेष है कि इसको सारनाथ का मेन टेम्पल बोला जाता है। सामने आप लोग एक पीपल का वृक्ष देख रहे हैं वहाँ पे, इसको बोलते हैं सारनाथ का बोधि वृक्ष। बट ये बोधि वृक्ष आपका रियल प्लांट बोधि वृक्ष नहीं है। जो रियल प्लांट बोधि वृक्ष है उसका एक 3rd ब्रांच है। पहला ब्रांच आपका है बोध गया बिहार में, जिसके नीचे बुद्धा 7 ईयर्स तक मेडिटेशन किया। सेकेंड आपका है श्रीलंका के अनुराधापुरम में,
और थर्ड आपका यहाँ पे लगाया गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका इस टेम्पल के अंदर बोधि ट्री होने के कारण इसको सारनाथ का मेन टेम्पल बोला जाता है। जितना आप लोगों को समझ में आया। तो आगे आइए, तो वहाँ पे हम आपको बुद्ध की मुद्रा देखिए, तो पूरा वहाँ से बुनाई करके लाके सोसाइटी में जमा करते हैं। किसी का दुकान नहीं, प्रॉफिट शॉप नहीं है, गवर्नमेंट की सोसाइटी है जिसका नाम है गांधी बुद्ध सोसाइटी। पहले बनता कैसे, पहले ब्लॉक पेपर को जो डिजाइन को देख रहे हैं इसको बोलते हैं पट्टिकार। ये पट्टिकार में जितना वॉल होल देख रहे हैं इसको होल डिजाइन बोलते हैं। जब अपने पैरों से बैठ के चलाते हैं तो होल की जितने डिजाइन हो तो इस पर आकर वो होता है। देखिए, आपने सुना होगा कबीरदास का ताना बाना, जो तान में इसमें देख रहे हैं उसको बोलते हैं ताना, जो फेंकते हैं इसको बोलते हैं बाना। ऐसे रेशम के सिल्क को तैयार किया जाता है। तो ऐसे हमारे गाँव में के घरों में रखी है। यहाँ पे 650 से ही आपका प्रारंभ है बनाते सिल्क साड़ी। 650 650 से स्टार्टिंग है। तो आइए 2 मिनट बैठ के देखिए।